हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का अपना टॉपिक है आईयू फ्लूइड्स, जो इंट्रावेनसली फ्लूइड हॉस्पिटलों के अंदर जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्लूइड होते हैं फ्लूइड दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेन यूजिंग आईवी कैनुला और सेंट्रल लाइन फॉर डिफरेंट पर्पजेस। जो फ्लूइड बॉडी में चढ़ाए जाते हैं आईवी कैनुला के थ्रू और सेंट्रल लाइन के थ्रू, जिनके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे हेमोरेज हो गया या फिर डिहाइड्रेटिव वाले पेशेंट हो गए या फिर जलने वाले पेशेंट हो गए। अलग अलग रीज़न की वजह से बॉडी में चढ़ाए जाते हैं, उनको इंट्रावेनसली फ्लूइड बोलते हैं। आगे बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है नॉर्मल सेलाइन। 0.9% जो एनएस होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसमें क्या होता है, 9 ग्राम होता है प्रति लीटर सोडियम क्लोराइड होता है और 154 मिलियन इक्विवेलेंट्स पर लीटर सोडियम होता है इसमें। और इसका इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेटिव वाले पेशेंटों में और हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंटों के अंदर। और इसका इस्तेमाल सेप्टिक पर्पजेस के लिए किया जाता है। इस पेशेंट के अंदर ड्रेसिंग करनी है या फिर ड्रग्स को रिजोल्व करने के लिए, सिरिंज को वॉश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो ओस्मोलेटरी होती है वो होती है 286.44। ओस्मोलेटरी होती क्या है? ओस्मोलेटरी होती है जैसे एक पर्टिकुलर घोल के अंदर पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है उसमें कणों जितने कण प्रेजेंट होते हैं प्रति लीटर के अंदर, तो उसको हम ओस्मोलेटरी बोलते हैं। और ये टीजे क्रिस्टलोइड होता है और ये एसिडिक होता है नेचर के अंदर। इसकी जो पीएच है वो 5.5 होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है। और इसका यूज़ किया गया था सबसे पहले 1831 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं रिंगर लैक्टेट यानी आरएल के बारे में। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हॉस्पिटलों के अंदर। तो ये आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन होता है और इसकी ओस्मोलेटरी होती है 273 होती है। इसकी पीएच होती है 6.5 होती है। इसका जो कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पर 100 ml सोडियम क्लोराइड होता है 600 मिलीग्राम और सोडियम लैक्टेट होता है 310 मिलीग्राम और कैल्शियम क्लोराइड होता है 20 मिलीग्राम। इसका इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के कारण। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट में जो बर्न के कारण हुआ है, जलने के कारण हुआ है या सेवियर ब्लीडिंग हुई है, वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सेप्सिक या अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो गया, जैसे पेनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। हाइपरकैलेमिया हो सकता है कि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है और इसका इस्तेमाल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ नहीं किया जाता। फिर अपन बात करते हैं डेक्स्ट्रोज 5% सॉल्यूशन को, जिसको अपन D5 या 5D के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये एक तरह से ग्लूकोज ही होता है, इसके अंदर टोटली ग्लूकोज होता है। ये यूज़ किया जाता है ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जिसमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। इंसुलिन में, शॉक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेटिव वाले पेशेंटों में यानी न्यूट्रिशन सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशन सपोर्ट जिन पेशेंटों को मुँह से कुछ खाना नहीं खाते उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर ईच 100 ml यानी प्रत्येक 100 ml के अंदर डेक्स्ट्रोज 5 ग्राम होता है एंड 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। इसकी ओस्मोलेटरी की बात करें तो 406 होती है। तो फिर अगर आगे बात करते हैं डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन यानी डीएनएस भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। इसका जो कंटेंट होता है इसमें डेक्स्ट्रोज 5 ग्राम होता है एंड सोडियम क्लोराइड होती है 0.9 ग्राम होती है इन 100 ml वाटर के अंदर। इसकी ओस्मोलेटरी की बात करें तो 585 होती है और इसका यूज किया जाता है करेक्शन ऑफ हाइपोवोलेमिया या डिहाइड्रेशन वाले पेशेंटों के अंदर। ये हाइपरटोनिक होता है। फिर अगला बात करते हैं यहाँ पे आइसोलाइट सॉल्यूशन की। जो मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है इसके अंदर अनेक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इसके ईच 100 ml के अंदर होते हैं हाइड्रस डेक्स्ट्रोज 5 ग्राम होता है, सोडियम एसीटेट ट्रिहाइड्रेट 0.32 ग्राम होता है और पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.13 ग्राम होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है हेक्साहाइड्रेट 0.031 ग्राम और डाइबेसिस पोटेशियम फॉस्फेट होता है 0.026 ग्राम। इसकी पीएच की बात करें तो इसकी पीएच 5 होती है और ओस्मोलेटरी की बात करें तो 340 होती है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसका यूज़ मोस्टली बच्चों में किया जाता है फॉर करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेटिव को करेक्ट करने के लिए। ये 4 टाइप के होते हैं आइसोलाइट G, M, P और E। इसमें सबसे जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो P किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मल्टी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सभी में होते हैं लेकिन अलग अलग सभी का इस्तेमाल होता है। तो आगे बात करते हैं इन सभी की। तो
यहाँ पे बात करते हैं आइसोलाइट टाइप्स की। जो आइसोलाइट जी होता है, इसमें कंपोजिशन देखते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज 50 ग्राम होता है, सोडियम 65 मिली इक्विवेलेंस होता है, पोटेशियम 17 मिली इक्विवेलेंस होता है, क्लोराइड की बात करें तो 150 मिली इक्विवेलेंस होता है, अमोनियम की बात करें तो यहाँ पे 69 मिली इक्विवेलेंस होता है। इसका यूजेस की बात करते हैं यहाँ पे टू ट्रीट मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस, वोमिटिंग के लिए किया जाता है, और गैस्ट्रिक फ्लूइड रेस्पिरेशन के लिए किया जाता है, और गैस्ट्रिक फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आइसोलाइट एन की। तो इसमें ग्लूकोज होता है 50 मिलीग्राम होता है, और सोडियम होता है 40 मिली इक्विवेलेंस होता है, और पोटेशियम होता है 35 मिली इक्विवेलेंस होता है। और यहाँ पे बात करते हैं क्लोराइड की, तो 38 मिली इक्विवेलेंस होता है। एसिडेट की बात करें तो 20 मिली इक्विवेलेंस होता है। इसका यूजेस की बात करें तो पेरेंटल फ्लूइड थेरेपी के लिए किया जाता है, टू ट्रीट हाइपोकैलेमिया ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे बात करते हैं आइसोलाइट पी की। तो आइसोलाइट पी होता है, इसमें ग्लूकोज 50 मिलीग्राम होता है, सोडियम की बात करें तो 25 मिली इक्विवेलेंस होता है, पोटेशियम की बात करें तो 20 मिली इक्विवेलेंस होता है, और क्लोराइड 22 होता है, और एसिडेट की बात करें तो 20 होता है, और मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे 3 होता है। इसका यूजेस की बात करें तो मेंटेन फ्लूइड फॉर इन्फेंट एंड एडल्ट, जो फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है, और एक्सेसिव वाटर लॉस करता है। यहाँ पे बात करते हैं आइसोलाइट ई की। आइसोलाइट ई के अंदर ग्लूकोज 50 मिलीग्राम होता है, सोडियम 140 मिली इक्विवेलेंस होता है, पोटेशियम 10 मिली इक्विवेलेंस होता है, क्लोराइड 103 मिली इक्विवेलेंस होता है। यहाँ पे एसिटेट होता है 47 मिली इक्विवेलेंस, और यहाँ पे मैग्नीशियम होता है 3 होता है। और इसके यूजेस की बात करें तो फॉर करेक्शन ऑफ मैग्नीशियम को करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं हेमेक्सिल सॉल्यूशन की। तो हेमेक्सिल सॉल्यूशन ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ ओटी और आईसीयू के अंदर किया जाता है। ओटी में कोलोइड होता है, और इसका यूज़ किया जाता है ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन के अल्टरनेटिव के तौर पर, जिसको अपन पॉलीजीन के नाम से भी जानते हैं। इसके ईच 100 ml के अंदर पॉलीजेलिन होता है, सोडियम क्लोराइड 0.85 ग्राम होता है, और पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.38 ग्राम होता है, और कैल्शियम क्लोराइड होता है 0.70 ग्राम होता है। ये कंटेंट मिला होता है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम से, पोटेशियम और कैल्शियम क्लोराइड से भी मिलकर बना होता है। इसकी पीएच की बात करें तो 7.3 होती है, यानी ब्लड के जैसी होती हैं। उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ शोक। जो शोक किस कारण हुआ है, ब्लीडिंग के कारण या बर्न के कारण या फिर क्रैश इंजरीज के कारण जो शोक हुए हैं, उसको प्रिवेंशन रोकने और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं मेट्रोजिल इंजेक्शन की। जो 100 ml मेट्रोजिल होता है, ये फ्लूइड का पीसीएम होता है। जैसे टेबलेटा के अंदर पीसीएम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार मेट्रोजिल भी फ्लूइड के अंदर एक पीसीएम का काम करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे यूटीआई हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या बोन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंटेन होते हैं 500 मिलीग्राम मेट्रोनिडाज़ोल से मिलकर बना होता है। इसका यूज़ टीडीएस में किया जाता है, यानी दिन में 3 बार किया जाता है, और इसे कोज करता है अल्टरेड टेस्ट, यानी टेस्ट को चेंज कर सकता है, और ड्राई माउथ करता है। फिर आगे बात करते हैं जेलोफ्यूजन सॉल्यूशन की। जेलोफ्यूजन जो सॉल्यूशन होता है, ये कंटेन मॉडिफाइड फ्लूइड जेलेटिन का होता है, जिसमें 20 ग्राम होती है पर 500 ml के अंदर, और इसमें सोडियम क्लोराइड होती है 3.51 ग्राम। ये बिलोंग करता है टू क्लास ऑफ ब्लड सब्सटेंस एंड प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन से। इसका यूज़ किया जाता है ट्रीट ब्लीडिंग और डिहाइड्रेटिव वाले पेशेंटों के अंदर। ये कोजेस कर सकता है इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो या कार्डियक आउटपुट या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कोजेस करता है, या फिर जिसमें बीपी कम होता है या फिर ब्लड फ्लो भी कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, उनके लिए भी ये अच्छा रहता है। अच्छे ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए या कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, यानी जिन ऑर्गनों के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4% सॉल्यूशन ऑफ सल्फोनाइलेटेड जेलेटिन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।